बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जो कोई शख्स रात को जब सोता है तो उसे शैतान उस पर वार करता है, उस पर हमला करता है और उसको इत्लाम हो जाता है और वो इससे परेशान है कि इससे कैसे छुटकारा हासिल करूं। तो ये वजीफ़ा इसके लिए बेहद मुफीद है। इंशाअल्लाह ताला शैतान उस पर वार नहीं कर सकेगा, वो शैतान के वार से महफूज रहेगा। दोस्तों, अगर किसी को कसरत से इत्लाम होता हो, ख्वाब में शैतान आकर तंग करता हो, ख्वाब में बुरे ख्यालात आते हों, इस मुश्किल की वजह से सख्त परेशान हो, तो उसे चाहिए कि वो रात को सोने से पहले वज़ू करे। दोस्तों, वज़ू बहुत ही अहमियत का अमल है। चूँकि जिन्नात को अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया और आग को काटने के लिए पानी है, और जब इंसान बावुज़ू होता है तो कोई शैतानी चीज़, कोई जिन्नात उसके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए रात को सोने से पहले आप वज़ू करें और वज़ू करने के बाद फिर अपने सीने पर आपने हाथ रखना है। अपने सीने पर हाथ रखकर 3 बार आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है। उसके बाद अपने सीने के ऊपर दम कर लें और किबला रुख होकर सो जाएं। आपने चेहरा किबला रुख होकर, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सोने का तरीका है, उस तरीके को आपने फॉलो करना। उस तरीके के मुताबिक आप सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला सोते हुए ख्वाब में शैतान के वार से महफूज रहेगा। कसरत एतलाम की शिकायत भी दूर होगी। आपने सोना इस तरह है कि अपना दाएं तरफ मुंह करने के बाद अपनी हथेली आपने ऐसे रखनी है जिस तरह ये नबी पाक सल्लम का तरीका है कि नबी पाक सल्लम जब भी सोते थे तो यहाँ पे ऐसे हाथ रखते थे और दाएं तरफ दैनी करवट पर नबी पाक सल्लम सोते थे। तो आप वज़ू करें, दैनी करवट सोएं, अपना हाथ ऐसे नबी पाक सल्लम के तरीके के मुताबिक सोएं और आयतल कुर्सी पढ़कर सीने के ऊपर दम कर लें। इंशाअल्लाह ताला शैतान के वार से आप महफूज रहेंगे।